नववर्ष 2025 आपके लिए बेहतरीन हो। बस आपके कुछ करने की देरी है और आप करेंगे तो दुनिया देखेगी। जिंदगी इम्तिहान लेती है, पढ़ने वालों का इंतकाम लेती है। हाँ भाई, जिंदगी इम्तिहान लेती है और पढ़ने वालों से इंतकाम लेती है। भाई, लेती है। क्या करें, जिंदगी दी है हमें ईश्वर ने, तो परीक्षा भी लेगा और परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा वही ईश्वर का सबसे नजदीकी व्यक्ति होगा। अगर आप ईश्वरनिष्ठ होना चाहते हो, अगर आप एक बेहतरीन उपासक होना चाहते हो, ईश्वर के नजदीक जाना चाहते हो, तो निसंदेह आप अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो और उन रास्तों से एक निष्ठावान भक्त के तौर पर अपने ईश्वर के सबसे प्रिय बन जाओ। इम्तिहान हमारी वो एक साधना होती है जिसके ऊपर तप के व्यक्ति एक बेहतरीन हीरा बन के निकलता है। तो आपको हीरा बन के निकलना है। कोयले की खान से कोयला ही नहीं, हीरा भी निकलता है। तो आप वही हमारे हीरे हो इस वर्ष के 2025 के, समझ गए। अब हम कुछ एक संकल्प लें। मेरे हिसाब से एक हर उस कॉमन बच्चे के लिए मैं कुछ एक बातें बताऊंगा, ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि भारत में बोलना आसान है, सुनना आसान नहीं है। कोई भी यहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आपको लग रहा है कि हमें सर कुछ ऐसी बात बता सकते हैं जिससे अपन का कल्याण हो जाए। अगर आपको पता चले कि आप भी कल्याण करने में सक्षम हो तो आप काहे को सुनोगे रे अपन को, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो है कि आप सफलता चाहते हैं। यस भाई, हर कोई चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। किसी भी व्यक्ति की इच्छा फेल होने की नहीं होती है, फिर भी वो फेल हो जाता है। तो इसके पीछे वजह है, क्या क्या वजह है जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। आप फेल होना नहीं चाहते हो, आपके चाहने वाले जो बहुत घनिष्ठ हैं, इष्ट हैं आपके, वो भी फेल होते हुए आपको देखना नहीं चाहते हैं, फिर भी आप फेल क्यों हो जाते हैं। आप फेल क्यों हो जाते हैं, इसके कुछ एक कारण हैं, और आप सक्सेसफुल हो इसके कुछ उपाय हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से फेल नहीं होना चाहता है, ना ही वो व्यक्ति अपनी मनस्थिति में कभी फेल होता है। परिस्थितियां या उसकी कुछ गलतियां उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं, जिसकी वजह से वो फेलियर की तरफ चला जाता है, सक्सेस उसको नहीं मिल पाती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, उसमें कुछ एक चीजें हैं। पहला है डर। जो डर गया समझ लो वो कुछ कर गया। देखो, डरना जरूरी है। डरना दोनों तरह से हमारे लिए घातक भी है और जरूरी भी है। अगर आप थोड़े से डरे हुए हो और थोड़ा सा डर जो है वो आपको डिसिप्लिन की ओर ले जाता है। वो बाहुबली में बोलते हैं ना कि इतना तो गुस्सा बाहुबली के जो है भल्लाल देव जो चक्रवर्ती हैं, उनकी होने वाली पत्नी पर इतना घमंड तो दिखना जरूरी है। तो वही बात है, थोड़ा सा डर तो होना जरूरी है। कंपटीटर को ये एक डिसिप्लिन मिलाता है, लेकिन यही डर अगर आपको एक अवसाद की ओर ले जाए, डिप्रेशन की ओर ले जाए, तो बहुत खतरनाक होता है। आपको जागरूक रहना जरूरी है कि आप जागरूक तो रहें, लेकिन आप पूरी तरीके से जागरूक होते होते बहुत ज्यादा हाइपर ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाएंगे और आपको डर खाएगा कि मेरी नौकरी नहीं लगी तो मेरा क्या होगा, मेरे लोग क्या कहेंगे, मेरे चाहने वाले क्या कहेंगे, मेरे वेल विशर क्या कहेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं भाई, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो आपके अपने हैं, वो आपसे बेहतर उनके लिए कोई नहीं है। नौकरी नहीं है, नौकरी हमारा कुछ प्राप्त करने का साधन है, सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो आप हो, तो आप तो गुण हो, पर्याय है आपकी नौकरी। सफलता है, सफलता तो पर्याय है जो आती है और चली जाती है, लेकिन गुण वो होता है, एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। जैसे घड़े में मिट्टी कभी नष्ट नहीं होती है, रंग आते जाते रहते हैं। समुद्र में पानी नष्ट नहीं होता है, लहरें बनती और बिगड़ती हैं। सफलता आनी जानी है, बिगड़ती है और बनती है।
सफलता मिल भी सकती है, सफलता ना ही भी मिल सकती है, लेकिन कर्तव्य पथ पे सही ढंग से चला हुआ व्यक्ति मंजिल तक जरूर जाता है। थोड़ा देर से ही, पर अंधेर नहीं होती है। इसलिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए नहीं। और अगर खुद के साथ चाहते हो न्याय, तो पूरी तरीके से रहो ईमानदार, जागरूक रहो, लेकिन बहुत ज्यादा डरना नहीं है। डरना मना है, पहली बात। तो इस डर को आपको निकालना है। डर एक लेवल तक ठीक है, भयंकर डर ठीक नहीं है। दूसरा है विश्वास। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खुद के बजाय दूसरे लोगों पे भरोसा करते हैं, और ये तब होता है जब हम प्रॉपरली अपने रोड मैप पे चल नहीं रहे होते, और हम कभी हमारी लेन इधर हो जाती है, कभी लेन इधर हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पे अटक जाते हैं, या फिर हम किसी टोल टैक्स वाली लाइनों जो होते हैं, लाइंस जो होती हैं, उनके ऊपर हम जिगजैग चले जाते हैं कि यार इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं। कई बार इधर खड़े होकर लोग फिर वापस गाड़ी लाके बैक इधर हो जाते हैं, तब तक वहां से सर्वर अटक जाते हैं। तो इस तरीके से करने वाले बच्चे जो होते हैं, उनका आत्मविश्वास डगमगाता है। तो आपने जहां जो डिसाइड कर लिया, एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद में आप अपने आप की भी ना सुने, आप मशीन ही हो जाएं कि हाँ साहब मैंने डिसाइड कर लिया, अब अपन चेंज नहीं होंगे। तो खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है, वरना वो ट्रैफिक के सिग्नलों की लाइनें और वो टोल टैक्स वाली लाइनों की तरह जिंदगी ऐसे ऐसे होती रहेगी। तो बहुत जरूरी है खुद पे भरोसा करें, वरना दूसरे लोग सब आपको अपने आप से अच्छे लगेंगे, और जबकि अच्छे आप हो, दूसरे लोग नहीं है। ठीक है। एक है नकारात्मकता। भरोसा करना है, नकारात्मकता को हटाना है। नेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट स्फीयर होती है व्यक्ति की फेल्यूर में। कुछ लोग होते हैं वो हमेशा निराशावादी बातें करते हैं, और आप उनको ये कह दो कि दिन है, तो वो कहेंगे कि दिन तो है लेकिन बुरा दिन है, अच्छा दिन नहीं है। तो कहने का मतलब वो हर अच्छाई में भी कमी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहो, जितना जल्दी हो उसके कल्टी मार लो और स्किप कर दो उनको, बाईपास चले जाओ। जितने नकारात्मक लोगों को पास में रखोगे, वो सदैव आपको इस तरीके से जो है पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, और आपका जो माइंडसेट है वो जब ठिकाने पे आएगा तब तक आपको साइड में कर देंगे। तो नेगेटिविटी रखने वाले लोगों को आप साइड में करिएगा। नेगेटिव विचार आपके जो आते हैं उनको पॉजिटिव में बदलने के लिए आपको हल्की फुल्की अपने अच्छे दोस्तों से बातचीत करनी चाहिए। आप स्टडी मटेरियल के साथ में प्रॉपरली रहें। कुछ छोटा आप ब्रेक भी ले सकते हैं, एक अंतराल या गैप जरूरी होता है जिससे कि हम एनर्जाइज रहते हैं। ठीक है। और जरूरी नहीं कि हम हर समय प्रसन्न ही रहें। मैं ये नहीं कहता कि आपको दुख हो रहा और आप हा 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 हंसते रहो, लेकिन एटलीस्ट आप ऐसी सराउंडिंग को तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो जो आपको उस एक खतरनाक स्थिति में ले जाके स्टक करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप धीरे धीरे एलिमिनेट कर दो, नो बोलना शुरू कर दो। तो नेगेटिविटी आपकी बिल्कुल ना हो, कॉन्फिडेंस आप में खूब हो, डर थोड़ा हो लेकिन ज्यादा ना हो। सफलता हम चाहते हैं, ये सब इसी के उपागम है। और इसके बाद में एक होता है समय, टाइम। भाई समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय चला जाता है सांप की लकीरों की तरह। हमारा अफसोस रह जाता है कि समय चला गया। व्यक्ति के जीवन में पहले कम जीवन दिया गया था, उसको ये 40-50 साल दिए गए। उसके बाद में भगवान के घर पे अर्जी लगा के कहा कि भाई अपन को बहुत ज्यादा टाइम देगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है यार, अभी तो बहुत सारे काम होते हैं, इतने इंस्टाग्राम हैंडल चलाने पड़ते हैं, इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल चलाने पड़ते हैं, तो समय कम होता है। निश्चित रूप से हमारा समय वहां चला जाता है। तो हमारे जो टाइम किलर्स जो हैं, ट्रिगर्स, उनको आप पास आउट करो और एक निश्चित समय तय कर लो कि मैं इस समय देखूंगा, उसके बाद से कुछ भी हो जाए मुझे नहीं देखना, क्योंकि इंपेरेटिव नहीं है, ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज नहीं। आप कॉल कौन रख सकते हैं, वाइब्रेट मोड पे रख सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स के जितने भी टीटी टूटू पुटू जो भी नोटिफिकेशन उनको ऑफ कर दो भाई, जिंदगी में आगे जाओगे। फिर समय अभाव की शिकायत नहीं करोगे। जो सबसे ज्यादा समय को नष्ट करता है वही समय अभाव की शिकायत करता है। समय को नष्ट करने वाला को समय माफ नहीं करता। नेपोलियन ने कहा मैंने समय को नष्ट किया, समय ने मुझे नष्ट कर दिया। और किसी समय उसी नेपोलियन ने कहा था कि मैं सही समय पे आया हूं, नाशपाती पककर तैयार है। अगर मैं जल्दी आता तो जल्दी हो जाती, लेट आता तो देर हो जाती। आई एम ऑन राइट टाइम।
तो सफलता हमेशा सफल व्यक्तियों की कोटेशन से। मैटरनिक ने कहा था कि मैं गलत टाइम पे पैदा हो गया, पहले होता तो मैं राजतंत्रों का आनंद लेता, बाद में होता तो गणतंत्रों का आनंद लेता। राइट, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। तो समय अभाव की शिकायत समय को नष्ट करने वाले करते हैं, और सबसे ज्यादा समय वही नष्ट करते हैं जो समय अभाव की शिकायत करते हैं। तो व्यक्ति को 100 साल की जिंदगी दे दी उसके बाद भी, और उसके समय कम पड़ रहा है भाई। तो समय को यथोचित समय पे अगर आप काम में लेंगे तो आप आपका सही टाइम है। अदरवाइज फिर पूछते रहोगे अपना टाइम कब आएगा भाई, फिर बोलेंगे कि आपका टाइम जा चुका है, अब तो आपकी पीढ़ियों का टाइम आने वाला है। ये बात है। तो ये एक इसमें रहे, ठीक है। एक आपकी सराउंडिंग के जो फ्रेंड्स हैं वो हम नेगेटिविटी में बात कर चुके हैं। आपकी मित्रता ऐसे लोगों के साथ में हो जो ठीक लोग हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल तो हो सकते हैं बट नेगेटिव हो सकते हैं, वो आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको इस तरीके से बताते हैं कि भाई हम एक्चुअली ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे होते हैं। वो पढ़ नहीं रहे होते हैं तो भी वो बताते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, बहुत गजब वाला पढ़ रहे हैं। आपको डिप्रेशन में लाने का तरीका है। कुछ पढ़ रहे होते हैं फिर बोलते हैं कि नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो मित्र को चूज करने में आप जो है थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि यही वो एक सबसे बिलीवेबल एस्पेक्ट है जो आपको प्लस माइनस की ओर ले जा सकता है। बाकी सब चीजों के साथ में आप एक जरूरत से ज्यादा जो है समय बिताते नहीं है, और सबकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। बट फ्रेंड्स के साथ में जो समय होता है वो सबसे ज्यादा स्पेशियस होता है, कि जहां पे आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्पेंड करते हैं अपना टाइम, तो इनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे बहुत होता है। तो अपने मित्रों को उसी प्रकार से रखें जिस प्रकार से फूल जो हैं उनके चारों ओर मधुमक्खियां जो है काम काम की जो पराग लेके चली जाती हैं, जो काम काम के फूलों को वो चूज करती हैं, हर फूल पे वो नहीं बैठती हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको मधुमक्खी की तरह अपने मित्रों को संजोना है और उनसे जो है शहद निकालना है, मतलब काम की चीजें लेनी है उनसे। बात ये है, ठीक है। तो ये है। अब एक बात आती है भाई दिमाग हमारे है या नहीं है, तो दिमाग की बात भी मैं आज आपको बताई देता हूं कि भाई दिमाग सबके होता है, लेकिन हमारी जो स्मृति होती है वो बदलती रहती है। महात्मा बुद्ध ने कहा अर्थ क्रियाकारित्व इति सतलक्षणम, अर्थात निरंतर परिवर्तनशील धर्मों के प्रवाह का नाम ही संसार है। संस्कृति इति संसारा, तो जो बदल रहा है वही संसार है। तो जब सब कुछ बदल रहा है तो आपकी मेमोरी भी बदल रही है। यहां भी याद हो रहा है भूल रहा है, याद हो रहा है भूल रहा है, समझ गए। ये मोमेंट्रीनेस है। मोमेंट्रीनेस जो होती है वही आपके जीवन में वास्तविकता है, क्षण भंगुरता है, ठीक है। तो बुद्धि एक कला है। सुकरात ने कहा बुद्धि एक कला होती है और इसे प्रैक्टिस के साथ में मजबूत बनाया जा सकता है, यानी आपकी बौद्धिकता का विकास आप अभ्यास के साथ कर सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिस आप करेंगे अपने साथ उतना ही बेहतर होगा। आप चेक करते रहें अपनी मेमोरी को, अपनी स्टडी को, अपने अच्छे मित्रों के साथ डिस्कस करते रहें, अच्छे ग्रुप्स बनाएं, डिस्कशन का पार्ट करें, मेडिटेशन करें, चिंतन मनन करें और फिर डिस्कस करें, ये ज्यादा बेहतर होता है। तो इस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छा जो है काम कर सकते हो। तो ये कुछ एक आपके एक कॉमन स्टूडेंट जो होता है उसकी ये कुछ एक संभावनाएं होती हैं, जीवन में कुछ आशंकाएं होती हैं, उन सबको लेकर वो चिंतित रहता है कि क्या मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे याद नहीं हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं किसी की याद नहीं होता है। आप पहली बार ऐसे पढ़ो कि जैसे आपको एक कहानी की तरह पढ़ना, दूसरी बार थोड़ा सा कॉन्शियस होकर पढ़ो, अंडरलाइंस मार लो, तीसरी बार आप और कॉन्शियसनेस के साथ में पढ़े और अंडरलाइन मार लो, चौथी बार में आपको परफेक्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद वो अंडरलाइंस ही आपको देख लेने चाहिए। उसके बाद में वो जो आपका जो एक मटेरियल है उसको आपने बढ़िया ढंग से कर लेना है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो पढ़ने वाले बच्चे के लिए होती हैं। और एक सदैव जो है अपनी तैयारी को चेक करते रहो कुछ एक दिनों के बाद में, तो क्योंकि मेमोरी में अगर आप नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से वो चीजें वाश आउट हो जाएंगी। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग हैं उनके अंदर सम्यक स्मृति बताया है कि आपको लगातार उन चीजों को याद करते रहना है, अन्यथा विस्मृत हो जाएंगे कि आप क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से गेट एनर्जाइज और कुछ हेल्दी फूड खाने का, अच्छा खाना खाओ, अच्छा भोजन करो और अच्छी मूवीज, डांस, अच्छे मित्र
कॉन्फिडेंस, अच्छा मटेरियल, स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक और है इसके अंदर, अपरिग्रह होना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब होता है कि भाई आप इतनी बड़ी सेना लेके चल रहे हो, आपको ये नहीं पता कि सेना के सैनिक किधर किधर चले गए। तो एक बेहतर सेनापति वो होता है जो सबको कोऑर्डिनेट करते हुए सबका साथ सबका विकास करे। यानी आप जो जितनी चीजें आपने असेंबल की हैं, एटलीस्ट आपको आपके विजन में होना चाहिए कि आपने क्या क्या चीजें ली हैं। तो कुछ लोग जो है इस कुसमायोजन का शिकार होते हैं, मार्केट में इधर उधर से सारी चीजें उठा के रबिश बना देते हैं अपनी तैयारी को, और बिल्कुल जो खच्चर और गधे जैसे पैटर्न पे चल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ घोड़े बनो यार, खच्चर और गधे नहीं बनने का, ठीक है। और इसके लिए आप एक सिलेक्टिव चीज है उनके ऊपर काम करो। एक जगह गड्ढा खोदो जैसे पानी आएगा यार, बार बार जगह जगह गड्ढे खोदते हो तो पानी नहीं आएगा, कचरे के ढेर लग जाएंगे उनके अंदर। तो लाइफ में मोबिलिटी होनी चाहिए, लाइफ के अंदर निरंतरता होनी चाहिए, और लाइफ लगातार चलती रहनी चाहिए। विचारों का प्रवाह लगातार होता रहना चाहिए, और अच्छे संवाद सदैव होते रहने चाहिए। सकारात्मकता सदैव आपके मन में आए, नकारात्मकता से आप जितना संभव हो दूर हो। और बस इसी उम्मीद के साथ में मैं चाहता हूं कि नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, और भी हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।